नमस्कार। 35 वर्षीय युवक जिनकी हस्तरेखाओं पर उंगलियों की क्या गतिविधि है, पर्वों की क्या गतिविधि है, राख रेखाओं की क्या गतिविधि है, इसको मैं क्रम से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपकी उंगली के बारे में बात करते हैं। ये कनिष्ठा उंगली, और कनिष्ठा उंगली पहुँची नहीं है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। यानी ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव, फेर बदल अवश्य आते रहते हैं। बहुत खराब उंगली नहीं है लंबाई की, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है। प्रथम पर्व मानसिक पूरी तरीके से मजबूत है, मानसिक स्थिति के हिसाब से प्रबल मजबूत आदमी हैं। सेकंड पर्वत पर बिना वजह किसी से क्रोध से लड़ना और वजह के बाद भी क्रोध से न लड़ने के संकेत यहाँ पर हैं, यानी गुस्सा व्यक्ति को आता नहीं है ज़्यादा। यहाँ थर्ड पर्व, आज के तारीख में भी यदि आप प्रयास करें तो निश्चित रूप से आप धन के आगमन बना सकते हैं कार्य क्षेत्र से। कौन से कार्य क्षेत्र से, ये मैं आपको आगे आपके सवालों के जवाब में जवाब दूंगा। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यह सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व किसी भी प्रकार से क्रोध, एक्सीडेंट, आँखों के रोग, जोड़ों के दर्द, ऐसा कोई रोग नहीं। साथ ही साथ क्रोध की स्थिति भी ठीक है, नहीं है ज़्यादा। यहाँ पर सेकंड पर्व की बात करता हूँ। व्यक्ति राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ उठाना चाहे तो उठा सकता है। तीसरा पर्व पूरी तरीके से सम्मान का पर्व, यानी किसी प्रकार से कोई बदनामी का योग भी नहीं है। बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली प्रथम, और उस पर यदि मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में कोई भी स्थायी रोग यहाँ आपके शरीर में वर्तमान की स्थिति तक भी नहीं है। सेकंड पर्वत पर कुछ हल्की सी स्क्लेरोसिस रेखाएं जरूर होती हैं, लेकिन उनसे भी मुझे कहीं कर्ज के योग दिखलाई नहीं पड़ते। यानी कुल मिलाकर धन के आगमन के योग दिखते हैं, कर्ज के योग कहीं भी दिखाई नहीं देते। तीसरा पर्व, व्यक्ति में आज भी वो ताकत है कि अपनी मेहनत के द्वारा अपने परिवार का संचालन कर सकता है। सूर्य और शनि की उंगली के बीच में जब व्यक्ति की गैप हो जाता है, ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में माता पिता की सेवा इसलिए नहीं कर पाता कि क्योंकि वो माता पिता से दूर रहता है, दूर स्थान पर रहता है, उसके कारण नहीं कर पाता। तो ऐसा इन दो उंगलियों के बीच में हो जाता है। कभी कभी देखने में आता है कि पिता का साथ कम उम्र में छूट जाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी उंगली की, और वो उंगली है आपकी यहाँ पर बृहस्पति की उंगली। इसके प्रथम पर्व पर किसी प्रकार से शुगर के, कोलेस्ट्रॉल के, खान पान से संबंधित किसी रोग के संकेत नहीं है। द्वितीय पर्व पति पत्नी के संबंधों में ज़्यादा खराब या सही स्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर नाड़ी का रेखाएं कुछ आड़ी रेखाओं के रूप में ज़्यादा दिखाई देती हैं। ये नाड़ी का रेखाएं जो जैसे ऊपर उंगलियों पर चक्र दिखलाई देते हैं, ऐसे इसी तरीके से नाड़ी का रेखाएं, राहु रेखा तो नहीं है, अभी इनका प्रभाव जीवन में ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनसे बचकर रहना चाहिए। पति पत्नी के संबंधों के बीच में तालमेल में खराब कर देती हैं ये स्थितियाँ। यहाँ पर संतान सुख सहयोग की रेखाएँ सामान्य रूप से ठीक दिखलाई पड़ती हैं। आइए बात करता हूँ बुध पर्वत पर बिखरती हुई इन रेखाओं के बारे में। इतर तितर बितर जब रेखाएं ज़्यादा बिखर जाती हैं तो व्यक्ति को समानता के साथ में धन के स्थिति मौजूद नहीं मिलती। यानी धन जो मिलता है उसमें एक रूपता नहीं रहती, कभी नौकरी का चेंज, कभी किसी और हालात का चेंज, जिसके कारण व्यक्ति को जो है काफ़ी कुछ संघर्ष करना पड़ता है धन के संग्रह को समान रूप से चलाने के लिए। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व जीवन में यश सम्मान के लिए, जब जब इसकी रेखा का संबंध बीच से ना होकर के साइडों से होता है तो व्यक्ति अपने टारगेट को, यानी दूर स्थानों से, यानी देर स्थानों से, ये दोनों जो रेखाएं ऊपर से आई हैं साइडों से, अगर ये सीधा बीच में जाती तो आपको सरकारी नौकरियों से जल्द लाभ दिलाती। कुल मिलाकर जब ये इस तरह साइडों से आती है तो व्यक्ति का जो टारगेट होता है वो बड़ा टारगेट होता है, और उस बड़े टारगेट में व्यक्ति को काफ़ी समय लग जाता है प्राप्त करने के लिए, ऐसा इन रेखाओं से बोला जाता है। आइए बात करता हूँ अब मैं आपके भाग्य के पर्व की। अभी भाग्य पर्व पर कोई भी रेखा मजबूती के साथ नहीं है। मेरे ड्रॉ करने से डार्क जरूर बनती हैं, लेकिन अभी ये अस्त रूपी रूप में है
यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर भाग्य रेखाएं उठने का प्रयास कर रही हैं, लाभ पहुंचाने का कर रही हैं। तो हो सकता है जल्द ही समय में आपको भाग्य का साथ मिले। अभी यहाँ पर अस्त रूप में भाग्य रेखा है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और बहुत मजबूती के साथ एक हल्का सा चतुर्भुज भी नज़र आता है मुझे, यानी पैतृक संपत्ति तो मिल जाएगी व्यक्ति को यहाँ पर, साथ ही साथ अपने जीवन में भी सफलता व्यक्ति को मिल जाएगी, क्योंकि ये आने वाले समय में जब ये गहरे चतुर्भुज बन जाएंगे तब आपके जीवन के सब चीज़ों को साध करके आगे चले जाएंगे। अभी ये पूरे नहीं बन रहे हैं तो वैवाहिक जीवन में अड़चन, संतान का देर से होना, संतान से संबंधित कार्यों को सही समय पर पूरी ना करना पा पाना, अभी इनके लिए संघर्ष, मकान का बनना, इन चीज़ों के लिए संघर्ष आपका चल रहा है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा की। ये हृदय रेखा बहुत खराब रेखा है। खास तौर से ऐसी हृदय रेखा पति पत्नी के बीच के संबंधों के लिए बहुत डबलिंग रेखा जब हो जाए तो ये समझ लीजिए कि पति पत्नी के संबंधों में खराबी। साथ ही साथ आपको अगर स्थान परिवर्तन करें तो वहाँ का खाना न पचना, पेट खराब रहना, वहाँ की जलवायु का परेशान करना, ऐसी स्थितियाँ भी आपके साथ में होंगी। तो साथ करके चलें अपने पारिवारिक जीवन में, यानी पति पत्नी के बीचों के संबंध में। ये प्रेम संबंधों के लिए खटाव भरी रेखा यहाँ पर थी। निम्न मंगल पर बात कर लेता हूँ। निम्न मंगल से निकलने वाली बहुत सारी रेखाएं आपकी आयु रेखा को लगभग काटने का प्रयास करती हैं। बहुत सारी रेखा निकल रही हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कदम कदम पर परीक्षा दे रहे हैं। यहाँ से जाकर रेखाएं भाग्य रेखा को भी काटती हैं, यहाँ से निकल कर के रेखाएं आपकी बुद्धि रेखा को भी काटती हैं। काफ़ी संघर्ष दिखाई देता है वर्तमान की स्थिति में। तो ये सब रेखाएं कुल मिलाकर मेहनत करने की रेखा हैं, लेकिन मेहनत के साथ संघर्ष भी यहाँ लगातार जारी है। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और पूरी तरीके से अगर मैं देखूँ तो बहुत सुंदर है। चलिए, इसमें अच्छी बात ये मिली कि ये कहीं से भी अपने आप में मनोबल को कमज़ोर नहीं करती है। किसी भी प्रकार से मनोबल को कमज़ोर ना करने वाली बुद्धि रेखा आपके पास बैलेंस करके अपने आप को मेहनत से बाहर निकाल कर ले आएंगे आप, ऐसी बुद्धि रेखा है। इससे शाखाओं का संबंध बुद्ध पर्वत पर ज़्यादा निकलता है। यानी व्यक्ति के पास योजनाएं हैं, व्यक्ति के पास दिमाग है और उस दिमाग के द्वारा व्यक्ति धन प्राप्त करने के लिए प्रयास लगातार कर रहा है। ऐसी काफ़ी रेखाएं ऊपर से नीचे तक आपकी बुद्धि रेखा में लगी हुई हैं। अब बात करता हूं मैं आपके पर्वत की, और पर्वत है वो आपका द्वितीय कुछ रेखाओं से खराब से जुड़ा हुआ है। किसी प्रकार का ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको झगड़े झंझट मुकदमों का सामना करना पड़े। कोई पक्का मुकदमा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई झगड़े झंझट से दूर रहना है। चंद्र पर्वत पर ये चिंतन रेखाएं लगातार आपके हाथ के अंदर हैं। जो मानसिक चिंतन इस प्रकार से दिख रही हैं, कभी कभी ये दौड़ भाग जाते कराती हैं, बार बार स्थान परिवर्तन कराती हैं, साथ ही साथ चिंतन कराती हैं। किसी न किसी रूप से ऐसे बचना होगा। कोई अगर खान पान गलत है आपका, हो सकता है गुटखा सुपारी ज़्यादा खाते हो या ऐसा कुछ हो, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। यहाँ पर ऐसे संकेत दिखाई देते हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके पास में बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखाएं कहीं भी व्यापारिक रूप से कोई मजबूत नहीं है। अगर बुध रेखाओं को देखता हूं तो ये रेखाएं टूट कर चलने तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यापार में उसको सफलता नहीं मिलती। साथ ही साथ इतना ज़्यादा क्रॉस कर रही हैं बुद्धि रेखा के पास में कि अगर आपने ऐसा कोई प्रयास किया व्यवसाय के लिए तो वो आपको काफ़ी नुकसान दे सकता है। पत्नी के से सहयोग ले सकते हैं नौकरियों के द्वारा, लेकिन बुध पर्वत पर व्यापार से बिल्कुल भी प्रयास किया तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होगा। नौकरियों में भी कई बार परिवर्तन के युगों को ये रेखाएं जानी जाती हैं। मैं बात करता हूं आपकी एक विशिष्ट रेखा के बारे में, और वो है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चले व्यक्ति निश्चित रूप से अपने भाग्य को दूर स्थान से जुड़कर बनाएगा, और एक ही लाइन में अपने जीवन को 60 वर्ष तक ले जाने वाली रेखा अभी कर्म रेखा के रूप में विस्थापित है। यानी कुल मिलाकर अभी कर्म रेखा बहुत मजबूत है। उसको बीच में जो कई रेखाएं काटेंगी उससे आप घबराने वाले नहीं हैं। अपने एक रास्ते को चलते हुए और पूरे जीवन एक लाइन में आप कार्य करते चले जाएंगे। कुल मिलाकर इस रेखा से अच्छे संकेत दिखलाई देते हैं। छोटा मोटा उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन आप अपने जीवन को संचालित करते रहेंगे। अच्छी भाग्य रेखा के रूप में मैं इसे मानता हूं, क्योंकि कर्म रेखा का सबसे ज़्यादा रोल शुरू होता है। तो कर्म रेखा मजबूत है तो भाग्य अपने आप बन जाएगा। चलिए मैं बात करता हूं इसके बाद में आपकी मंगल रेखा के बारे में।
यहाँ से मंगल रेखा और आयु रेखा के साथ जुड़ गई और नीचे तक चली गई। जीवन के अंत तक साहस से लड़ने की, हिम्मत से लड़ने की, ताकत से लड़ने की ये रेखा कहलाती है। इसके बाद में बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत काफ़ी मार्वल्स रेखाओं से भरा हुआ है, यानी कुल मिलाकर अभी संसाधनों के लिए संघर्ष जारी है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके अंगूठे के नीचे वाले पर्व के बारे में। संतान में देरी, पत्नी के साथ झगड़े झंझट के लिए ये पर्वत खराब है, तो उस पर साधने की जरूरत है। बीच में बहुत सारे एक्स के चिन्ह लगे हुए हैं आयु रेखा के और बुद्धि रेखा के बीच में। ये पति पत्नियों के संबंधों के लिए बहुत साध कर चलने की ज़रूरत है, वरना वैचारिक मतभेद के कारण पत्नी का 2-4-6 महीने आपसे दूर जाना या और ज़्यादा स्थितियाँ खराब हो सकती हैं। यहाँ से निकलने वाली रेखाओं का संबंध आपके जीवन के अंदर कौन कौन से उम्र में आपको सफलता मिलेगी उसको दर्शाने वाली ये रेखाएं हैं। तो चलिए अब बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से निकल करके आपकी मंगल रेखा में मर्ज होकर के और नीचे तक पहुँच गई, यानी 77-78 वर्ष तक पहुँच चुकी है। तो आयु रेखा अभी वर्तमान में इतनी है, आगे भी रेखाएं बढ़ती हैं। बहुत सारी ऐसी रेखाएं हैं जिनका फल मैं आपको मोटे रूप से ही बताता हूँ। इनकी डीप में, इनकी गहराइयों में जाने के लिए अगर पूरा दिन भी बोलेंगे तो भी एक ही हाथ में बोल सकते हैं। कुल मिलाकर आपके सवालों के जवाब पर सही चलते हैं और सटीकता के साथ जवाब देने का प्रयास करता हूँ। भविष्य की संभावित समस्याएं क्या हो सकती हैं एवं उनके निवारण के उपाय। भविष्य की सबसे बड़ी संभावना दो ही हैं। एक बार बार नौकरी परिवर्तन का सामना हो सकता है, फिर भी वो तरक्की के रूप में नौकरी मिले तो ये अच्छी बात है। तो वो तरक्की के रूप में मिले, इसके लिए उपाय बताऊंगा। एक तो इस समस्या का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, पत्नी के साथ रिलेशन को बहुत साध कर चलना है। वैवाहिक जीवन किसी भी तरह से टकराव में ना आए, उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा, वो करके चलिएगा। स्वयं के व्यापार को किस क्षेत्र में और कब शुरू करना अधिक लाभदायक होगा। मैं हस्तरेखा को जो पढ़ता हूँ वो अधिकतर 5 वर्ष तक पढ़ता हूँ। किसी को मुझे डराना या ज़्यादा इसको बहकाना चढ़ाना ये मेरा काम नहीं है। मेरे हिसाब से 5 साल के अंदर यदि आपने किसी व्यवसाय के लिए प्रयास किया तो आप उसमें फेल हो जाएंगे, आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अभी मेरे हिसाब से केवल और केवल नौकरी पर आपको फोकस करना चाहिए। जीवन काल कैसा रहेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा कैसे रहेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा की कोई चिंता की बात नहीं है, वैवाहिक जीवन को साध कर चलिए, सामाजिक प्रतिष्ठा अपने आप बनी रहेगी। जीवन काल में स्त्री सुख में मैंने बता दिया, पत्नी के साथ में और मन के ताल्लुक लगते हैं देखने में। संतान पद से सुख मिलेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। आत्मिक शांति और सुख के लिए क्या करें, इसका भी उपाय मैं आपको बता दूंगा। वर्तमान में भाग्योदय का क्या कोई समय है? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से आने वाले 2.5 साल के अंदर आपकी नौकरी में बदलाव के संकेत मिलेंगे आपको। अभी भी मेरे हिसाब से नौकरी की धजा चल रही है, आप कोई ना कोई काम कर भी रहे होंगे और उसमें बदलाव होगा और वो बदलाव आपको काफ़ी लाभप्रद होगा। मेरे हिसाब से अगर देखें तो वर्तमान से 2023 के अंत तक दूर स्थान, अब से लेकर 2023 के अंत तक दूर स्थान से जुड़ने के योग हाथ के अंदर हैं। तो उसमें नौकरी से, कार्य से, विदेश से जुड़ने तक के संकेत हाथ में दिखलाई पड़ते हैं। जीवन में किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है मैंने बता दिया। पत्नी के संबंधों को लेकर ध्यान रखना है, नौकरी में जल्दबाजी नहीं करनी है, बड़ी सटीकता से फैसला लेना है, उसका उपाय करना है जिससे आपको सफलता मिले। तो विदेश भ्रमण या नौकरी व्यवसाय का कोई अवसर होगा, विदेश भ्रमण का नौकरी के साथ ही हो सकता है, ऐसा आपके साथ 2023 तक प्रयास कर लीजिएगा। तो क्या करें आप पूजा पाठ, जिससे आपका इन सब चीज़ों में उन्नति, तरक्की मिले, पत्नी के साथ झगड़े झंझट ना हो, नौकरी में तरक्की मिले और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े। ये सब चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? फायर ओपल जल्दी से उंगली में पहनना चाहिए। शनि का छल्ला पहन रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। शनि का छल्ला पहन सकते हैं, नीलम नहीं पहन सकते, माणिक्य नहीं पहन सकते, मूंगा नहीं पहन सकते, आपको ये उल्टा नुकसान पहुंचा देंगे, प्रसिद्धि नहीं दिलाने के। तो ये आप फायर ओपल आपका रत्न बनता है, आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। दूसरा, बजरंग बाण का पाठ, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके जीवन की बाधाएं खत्म हो, तो बजरंग बाण का पाठ करना है। एक आपको 5 माला प्रतिदिन ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः की 5 माला का जाप करिए। वैवाहिक जीवन सुखी होगा, संतान सुख मिलेगा, नौकरी, उन्नति, प्रगति, प्रमोशन सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये ओपल, बजरंग बाण और बृहस्पति का मंत्र की 5 माला ये करें,
फिर देखिए आपके जीवन में आपको तरक्की जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार।